आई डोंट थिंक कि मुझे ये बताने की कोई जरूरत भी है कि तुम्हारा वॉइस ओवर तुम्हारी वीडियो को वायरल बनाने में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर तुम्हारी वीडियो की एडिटिंग सिंपल है और वॉइस ओवर थोड़ा प्रोफेशनल है तो लोग उसे ज्यादा देर तक देखेंगे एज कम्पेयर टू कोई ऐसी वीडियो जिसका वॉइस किया जो कि काफी अच्छा है। और अगर तुम्हारा बजट है तो तुम इसे खरीद सकते हो, बट फिलहाल के लिए तुम्हें माइक की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जस्ट ये फोन ही इनफ है जिस पर तुम ये वीडियो देख रहे हो। मैंने अपने वॉइस ओवर को प्रोफेशनल बनाने के लिए एक सिंपल 4 टूल्स का सिस्टम डेवलप किया है जो मेरी तरह तुम्हारे वॉइस ओवर को नॉर्मल से प्रोफेशनल बना सकता है। सो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ध्यान से देखना। चैप्टर नंबर 1, रिकॉर्डिंग। सबसे पहला स्टेप ऑब्वियसली वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करना है, और इसके लिए तुम्हें किसी भी तरह के हैवी सॉफ्टवेयर को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वॉइस ओवर को सही तरीके से रिकॉर्ड करते हो तो एक सिंपल रिकॉर्डर भी एक प्रोफेशनल रिजल्ट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्सनली स्टार्टिंग में सिंपल रिकॉर्डर ऐप ही यूज करता था जो सभी के फोन में मैनुअली रहता है, और रिकॉर्डिंग करते वक्त मैं 3 सिंपल चीजें याद रखता था। फर्स्ट, डिस्टेंस। फोन को मुंह के बिल्कुल पास मत रखो, मतलब ऑलमोस्ट 5 से 7 इंच डिस्टेंस रखो, इससे ब्रीथिंग साउंड और पॉपिंग साउंड कम आते हैं। नंबर 2, डोंट रिकॉर्ड एट वंस। बहुत सारे क्रिएटर्स एक ही बार में पूरी स्क्रिप्ट बोलने की कोशिश करते हैं और फिर बीच बीच में उनसे कई मिस्टेक्स हो जाती हैं। इससे बेटर है कि तुम स्क्रिप्ट को स्मॉल पार्ट्स में रिकॉर्ड करो, जस्ट लाइक इंट्रो अलग, चैप्टर्स अलग और आउटरो अलग। इससे वॉइस ओवर कंट्रोल में रहता है और एनर्जी भी कंसिस्टेंट रहती है। नंबर 3, इन्वायरमेंट। अगर रूम में फैन नॉइस, एको या बैकग्राउंड साउंड है तो बेस्ट से बेस्ट माइक भी उसे कम्प्लीटली फिक्स नहीं कर पाएगा। इसीलिए रिकॉर्डिंग के टाइम ट्राई करो कि फैन ऑफ हो और डोर क्लोज हो। ये स्मॉल चीजें ऑडियो क्वालिटी को 50% इम्प्रूव कर देती हैं, लेकिन उसे अच्छे से प्रोफेशनल बनाएगा हमारा नेक्स्ट टूल। चैप्टर नंबर 2, इनहैंस योर वॉइस। अब मान लो तुमने वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रिकॉर्डिंग के बाद ऑलमोस्ट हर क्रिएटर नोटिस करता है, और वो है वॉइस का फ्लैट लगना। एंड ऑल्सो तुम चाहे जितना भी ट्राई कर लो, तुम रिकॉर्डिंग के वक्त पूरी तरह से नॉइस रिमूव नहीं कर पाओगे। इसी वजह से कभी क्लियरिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती या कभी वॉइस थोड़ी डल लगती है। इसीलिए हम पहले वॉइस को इनहैंस करेंगे, और इसके लिए काफी सारे क्रिएटर यूज करते हैं एडोबे पॉडकास्ट को। ये टूल बेसिकली एआई की हेल्प से तुम्हारी वॉइस को क्लीन और क्लियर बना देता है, जस्ट लाइक तुम्हारी वॉइस किसी स्टूडियो माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई हो। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कभी कभी एडोबे पॉडकास्ट वॉइस को थोड़ा रोबोटिक बना देता है, और अगर तुम्हारा वॉइस ओवर स्टोरी टेलिंग टाइप है तो रोबोटिक साउंड नेचुरल फील को ब्रेक कर देता है। इसीलिए मैं पर्सनली एक और अल्टरनेटिव प्रेफर करता हूँ जो है अफोनिक। आई होप मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये टूल वॉइस को इनहैंस भी करता है लेकिन नेचुरल टोन को मेंटेन रखता है। इसीलिए तुम दोनों ट्राई कर सकते हो, और जो तुम्हारी वॉइस के लिए बेटर रिजल्ट दे तुम उसे यूज करो। वैसे तुम्हारे ही जैसे क्रिएटर्स के लिए एक और टूल है जो ऑनेस्टली काफी यूजफुल हो सकता है। मतलब अगर तुम इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करते हो तो ये टूल ऑनेस्टली तुम्हारे काफी काम आ सकता है। तुमने कभी न कभी इंस्टाग्राम पर ऐसी बहुत सी रील्स देखी होंगी जहाँ लोग कॉमेंट करते हैं और उन्हें इंस्टेंटली डीएम आ जाता है, और मोस्टली क्रिएटर्स इसके लिए यूज करते हैं सुपर प्रोफाइल का ऑटो डीएम फीचर। तुम भी इसे बहुत इजीली यूज कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले गूगल पर जाओ, सुपर प्रोफाइल सर्च करो, फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, उसके बाद स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करो और ऑटो डीएम सेक्शन पर चले जाओ। यहाँ क्रिएट ऑटोमेशन सिलेक्ट करो और फिर कमेंट ऑन योर पोस्ट एंड रील्स चूज कर लो। अगर इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट नहीं है तो पहले उसे कनेक्ट कर लेना, और टेंशन बिल्कुल मत लो, ये बिल्कुल सेफ है। अब जिस भी रील पर तुम्हें ऑटो डीएम लगाना है उसे सिलेक्ट करो एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। उसके बाद एक कीवर्ड सिलेक्ट करो, फॉर एग्जाम्पल गाइड, लिंक या फिर कुछ भी जो तुम चाहो। फिर ऑटो रिप्लाई कमेंट ऑन द पोस्ट एनेबल कर दो। अब नीचे वो मैसेज लिखो जो ऑटोमेटिकली डीएम में सेंड होगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, मैसेज को शॉर्ट और नेचुरल रखना। बस उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करो। अगर चाहो तो फॉलोअर्स ओनली डीएम ऑप्शन भी एनेबल कर सकते हो। देन सिंपली कंफर्म एंड लॉन्च, और बस आपका ऑटो डीएम सेटअप रेडी हो चुका है। अगर तुम सुपर प्रोफाइल ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 3, ऑटोमेटिक साइलेंट पार्ट रिमूवर। अब तक हमने वॉइस रिकॉर्ड कर ली और नॉइस को इनहैंस भी कर लिया है, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग के वक्त मोस्टली साइलेंट पार्ट्स रह जाते हैं, और जब ये गैप्स वीडियो में रह जाते हैं तो व्यूवर्स को लगता है कि वीडियो थोड़ी स्लो है। एंड यूट्यूब में रिटेंशन के लिए ऑडियो पेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए मैं एक सिंपल टूल यूज करता हूँ जो है ऑटो कट साइलेंट रिमूवर। ये बेसिकली एआई बेस्ड साइलेंट रिमूवर है। तुम्हें बस इसमें अपनी ऑडियो अपलोड करनी होती है और ये टूल ऑटोमेटिकली साइलेंट पार्ट्स को डिटेक्ट करके उन्हें रिमूव कर
देता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर तुम मैनुअली साइलेंट पार्ट रिमूव करोगे तो तुम्हें लगभग 25 से 30 मिनट लग सकते हैं, बट ये टूल सेम काम सिर्फ 1 से 2 मिनट में कर देता है। और सबसे अच्छी चीज, ये स्पीच को कट नहीं करता बल्कि सिर्फ फालतू के साइलेंट पार्ट्स को ही रिमूव करता है। इसीलिए तुम्हारे लिए ये टूल काफी यूजफुल हो सकता है। एंड ऑल्सो इसी तरह की यूट्यूब टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर तुम्हें जानना है कि मैं एनिमे क्लिप्स कैसे यूज करता हूँ तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो।